एक बार आप मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। नात का एक शेर कफील अंबर पढ़ के जाता है, आप सुन के बताइएगा। दुनिया ने एक जायजा लिया कि क्या कायनात में कोई ऐसा भी बादशाह है। हुजूर के उम्मती ने सुना कैसे बादशाह की बात करते हो। आपको मालूम है मेदिनीपुर बंगाल का बहुत बड़ा आदमी था, एक अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर जो इंडिया से चुना गया था, पहला था डॉक्टर एम रॉय। गूगल पे उसकी किताब है द हिस्ट्रिकल रोल ऑफ इस्लाम, आप देखेंगे, सर्च करके मिल जाएगी। व्हाइट हाउस में जब वो गया, दुनिया ने कहा कि हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं। सब लोग बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह बैठे हुए थे। उससे कहा कि आप बताइए कि हम दुनिया को किस तरह सुधार सकते हैं। सबकी बारी आई, यहूदी थे, नसरानी थे, कादियानी थे, अलग अलग लोग थे। जब इसकी बारी आई तो डॉक्टर एम एन रॉय कहता है दुनिया को अगर सुधारना चाहते हो तो पहले मोहम्मद जैसा बनना पड़ेगा। अब यहूदी हैरान कि ये हिंदू गैर कौम ये कहता है कि मोहम्मद जैसा बनना पड़ेगा। उसने कहा मुझे वक्त चाहिए। कहा कितना वक्त? कहा 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन में उसने एक किताब लिखी, आप गूगल पे देख लेंगे, उसका नाम है द हिस्ट्रिकल रोल ऑफ इस्लाम। डॉक्टर महिंदर राज CPIM का था, कम्युनिस्ट का लीडर था, वो पहले लीडरों में शुमार होता था। उसने व्हाइट हाउस में एक किताब जमा की, उसमें क्या लिखा है कि मोहम्मद बनना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा दुनिया जब दुनिया को सुधारना चाहती है तो खुद नहीं सुधरी रहती है, मगर मोहम्मद ने देखो पहले 10 बेवा से शादी की, उसके बाद अपनी उम्मत को तालीम दिया कि बेवा से शादी करो। कहते हैं सुभान अल्लाह। कहा पहले यतीम को सीने से लगाया सलमान फारसी को, उसके बाद दुनिया को कहा कि यतीम की इज्जत करो। गुलाम को पहले काबे की छत पे चढ़ाया, उसके बाद बताया कि गुलाम की इज्जत क्या है। अगर मोहम्मद ने कहा है कि सुबह उठा करो तो वो उठ करके जाकर के बिलाल को खटखटा करके उठाते थे, तब दुनिया जानती है। दुनिया में बहुत आए मगर हुजूर के जैसा कोई नहीं आ पाया। एक शेर में पढ़ता हूँ, हाथों को एक बार उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कितनी बार बोलूं, माइक पर मत बोलिए, जरा आप यहां से वहां तक दिल लगाइए और एक बार बुलंद आवाज से ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस ख्याल के साथ उठाइएगा, इस फिक्र के साथ उठाइएगा कि हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने के ताजदार हम सबको जरूर देख रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूं मैं, गौर से सुनिएगा। एक ख्याल आता है कि क्या ऐसा भी लीडर हो सकता? कहा कैसा लीडर? कहा ऐसा लीडर नबी का आशिक एक नक्शा खींचता है कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना काश में इस शेर को कहीं और पढ़ देता। शायद शिकम का मतलब आप नहीं समझ पाए। शिकम का मतलब पेट होता है। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है? दुनिया किसी पीर साहब के कदम से अगर कोई चीज मुल्तमिस, अभी सैयद साहब शहजादे मुस्तफ़ा हज़रत सैयद अमजद हसनैन साहब किबला की आमद होगी, गौसे आजम के लाल की आमद होगी, शहजादे गौसुल वरा की आमद होगी। अगर वो किसी को कोई तोहफा दे दे, उनसे कोई चीज लग जाए तो हम इज्जत के साथ रखते हैं। सोचिए कि जिसको हुजूर 3 दिन तक रखें और बांध करके रखें, फिर उस पत्थर का आलम क्या होगा? एक शेर, उसके बाद जनाबे मुश्क अंबर साहब आप तक आएंगे, उसके बाद हजरत की गुफ्तगू होगी। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, तकलीफ तो नहीं हो रही ना? मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं अल्लाह की तारीफ करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि जलसे में बोलने से फायदे की। मैं जब मदीना शरीफ जाने से पहले, याकूब भाई जानते हैं अल्लाह का ये करम, उसके मालिक का बेपनाह एहसान, मैं मदीना शरीफ नहीं गया था। मेरी औकात हैसियत उस जमाने में थी भी नहीं। बड़ी दुआ करता था,
हमारे इकराम भाई जानते हैं, मैं हर जगह एक शेर पढ़ता था, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, मालिक गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं, यही ख्याल सताता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। एक दर्द रहता था कि अगर मर गया, मदीना नहीं देखा तो फिर क्या देखा। खुदा की कसम, जिसने हुजूर का शहर नहीं देखा दौलत रहते हुए, उसने कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान के एक शायर है नाबीना, 17 दफा मदीना गए। कितनी दफा? थोड़ा सा बोले अच्छा लगे। कितनी दफा? 17 दफा। अच्छा सोचिए, जिसे दिखता ना हो वो 17 दफा मदीना जाए। उनका बहुत मशहूर शेर है, आपने सुना होगा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। उसमें एक शेर है, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। उनका एक कलाम है, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। एक नाबीना हुजूर की बारगाह में खड़े होकर के जब फरियाद करता होगा, कायनात के ताजदार की बारगाह में 17 दफा गया है और 17वीं दफा खड़े होकर के अर्ज करता है, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं, जालियां देखूं कि दीवारों दरो बानो हरम, अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। किसी ने पूछा, इकबाल अजीम साहब, लोग मदीना देखने आते हैं, लोग ये देखते हैं कि हुजूर का रोजा कहाँ है, मवाजा शरीफ कहाँ है, रियाजुल जन्नत कहाँ है, आप क्या देखने आते हो? और आपको कैसे पता चलता है कि ये हुजूर का रोजा है, ये हुजूर का शहर है, ये हुजूर की गली है? एक आशिक कहता है कि लोगों, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोजे पे आ गया हूँ। नबी का आशिक जब इश्क बयान करता है ना, हजरत इमाम मालिक कौन नहीं जानता, पूरी जिंदगी एक हज किया और हज करने के बाद फौरन मदीना आ गए, मदीने से कभी बाहर नहीं निकले कि कहीं अल्लाह मौत न दे दे मुझे, गवारा नहीं किया। दुनिया की ख्वाहिश इस्तिंजा पेशाब के लिए कहीं बैठते थे, फिर ख्याल आता था कहीं यहाँ हुजूर का कदम पड़ा हो, फिर उठ करके दूर जाते थे, फिर ख्याल आता कहीं यहाँ से गुजरे हो, इतनी दूर चले जाते कि वापस आने फिर दौड़ करके आते कि कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। कई दफा तो अल्लाह ने उनकी हाजत को खत्म कर दिया। आखिर में वक्त का वो इमाम उसी जन्नतुल बकी शरीफ में आज जलवागर है। तो अल्लाह से दुआ करें, हर दुआओं में मदीना मांगे। कफील अंबर ने बहुत मैं इसलिए कहा कि गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं, यही ख्याल सताता था हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। बहुत दुआ मांगा हुजूर की मजलिस में, अल्लाह ने कबूल किया। 3 साल से लगातार रमजान में 1 महीना हुजूर के शहर में रहता हूँ। आपसे कोई पूछे कि आप क्यों तड़पते हो, क्यों जिंदा हो, तो नबी का आशिक कहेगा कि तुम्हारी या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है, न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है, न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। तो आओ हुजूर की बारगाह, मिलाद है, एक अल्लाह के वली का उर्स है। दोनों हाथों को उठाओ इस तरीके से जैसे एक बच्चा हाजिरी में सदा देता है दरसगाह में, स्कूल में बैठ करके। अच्छा एक बात और सुन लीजिए याकूब भाई, अल्लामा तनवीर हुदा जुमला उलमा, मैं नाम नहीं जानता, आप मेरी आंखों के पलकों की मसनद है पर बैठने के काबिल है, मगर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ आपकी पुष्प पनाही थोड़ी सी हासिल हो जाए। लोग हाथ उठा करके आप बोलेंगे तो क्या फायदा होगा। हुजूर की विलादत हुई, अबू लहब चचा लगता था रिश्तेदार, सौबिया ने जाकर के खुशी सुनाई कि अबू लहब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें भतीजा हुआ है। अबू जहल ने नबी जान करके आजाद नहीं किया था, भतीजा समझ करके उंगली के इशारे से आजाद किया था। किससे? इस उंगली के इशारे से आजाद किया था। अबू लहब से किसी ने पूछा, बता जहन्नम में तेरा क्या हाल है? कहा कि देखो हर दिन तो परेशानी होती है, मगर जब सोमवार का दिन आता है, मैंने अपने भतीजे की खुशी में जब सोबिया को आज़ाद किया था तो इस उंगली को मुंह में रख लेता हूँ, पूरे हफ्ते की जो तिश्नगी है, प्यास है मेरी, बुझ जाती है। जान लो कि एक काफिर, एक अबू लहब को हुजूर की आमद की खुशी में उंगली से इशारा करे तो आज तक फायदा पाए। हम मिलादे मुस्तफ़ा में हाथों को उठाएंगे तो अल्लाह क्यों नहीं फायदा हमें देगा। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और दिल लगा के बोले,
नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से सीने की ताकत निकाल करके दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, फैजाने सैयदना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे मुश्को अंबर इस ख्याल के साथ मैं आवाज देता हूँ, याकूब भाई ये शेर सुनाना चाहता था कि इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है। कफील अंबर जो शेर पढ़ के जाता है लोग महीनों सोचते हैं कि शेर पढ़ के क्या गया है। इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। अगर ऐसा शेर किसी मुशायरे में एक शेर पढ़ दिया जाए तो पूरा मुशायरा कामयाबी की जमानत बनता है। कफील अंबर आपके दरमियान पढ़ के जाता है, हुजूर का एक गुलाम, मखदूम पाक का एक दीवाना। सुन ले कि इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गम गुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गम गुसार का है। सफे तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। सफे तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। जनाबे मुश्को अंबर आप तक तशरीफ लाते हैं, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया।